अब इसमें मान जाओ तुम, वो दोनों बहनें बहुत खतरनाक है और खुद का सिट्टा सेकने के लिए वो कोई भी हद पार कर सकती है, मगर जो उनसे हमारे अंदर उनसे भिड़ने की ताकत नहीं है। मेरे को तो अभी भी यकीन ना हो रहा, जो इंसान इतना अच्छा था, जो साफ मन का था, सबके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचता था, कि वो इतना बदल कैसे गया? कितने में बेची आपने अपनी अच्छाई, कितने में खरीदा उन्होंने आपका ईमान? बताइए। बस चुप चुप रहो तुम। जितना तुमसे कहा जा रहा है उतना करो। ये सबूत मुझे दो। आज आप हमारे से सबूत नहीं छीन पाएंगे माधव जी। और सिर्फ करिश्मा मैडम और मेघा मैडम की नहीं, बल्कि आपकी सच्चाई भी पूरे चौहान परिवार के सामने आएगी। आप तैयार रहिएगा। जाना है तुम्हें? सबूत दिखाना है? जाओ जाओ जाओ। मैं रोकने वाला कौन हूं तुम? कोई छोड़ दो हमारे को, बचा लो हमारे को, कोई है? जादूगर को अब तक पुलिस स्टेशन से घर आ जाना चाहिए था। नहीं यार, वो अकेले मैनेज कर पाएगी नहीं कर पाएगी। वो उन दोनों नागिनों के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाए उसे। मैसेज भी नहीं आया अभी तक। फोन करता हूँ। फोन भी स्विच ऑफ है। जादूगर कहाँ है यार तू? बाबू साहब, हमारे अलावा हमारे बच्चों का कोई ना है। बाबू साहब, माधव जी, माधव जी, माधव जी। बुरा लगा ना बाबा सबको ऐसे देख के? सोचो अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? माधव जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हम दोनों के बीच की बात है। फिर आप मेरे बाबू से बीच में क्यों घसीट रहे हैं? लगा तीर निशाने पे। पता था तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, लेकिन देखो अगर हम बाबू साहब को किडनैप कर सकते हैं तो उनका राम राम सत्य भी कर सकते हैं। माधव जी, परसों ये आखिरी वार्निंग है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस की वजह से तुम और तुम्हारा रघुड़ा अनाथ हो जाएंगे। लेकिन अब बाबू साहब की जिंदगी बेटे के हाथों में है। तुम चाहो तो उन्हें घर ला सकती हो या फिर तुम उन्हें बैकुंठ भी पहुंचा सकती हो। मेरी बात मानो, चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना और ये सबूत मुझे दो। तुम भी सेफ रहोगी और परिवार भी सेफ रहेगा। ठीक है, मैं आपको सारे सबूत दे दूंगी, लेकिन पहले हमारे को अपनी आंखों से देखना है कि हमारे बाबू साहब बिल्कुल ठीक है। इतनी सी शर्त मंजूर है। चलो देख लो अपने बाबू साहब। फोन पर वसु परेशान लग रही थी, पता नहीं उसे क्या कहना था। पता नहीं ये लड़की रह कहाँ गई है। माधव जी, आप हमारे को आंखों में पट्टी बांधकर क्यों ला रहे हैं? ताकि तुम यहाँ तक आने का रास्ता नहीं पहचान सको। हमारे बाबू साहब कहाँ है? कहाँ है हमारे बाबू साहब? बाबू साहब, कहाँ है हमारे बाबू साहब? बाबू साहब! चुप एकदम। बाबू साहब, आपकी वसु आपको ढूंढने आई चुप वसु, चुप एकदम चुप। चलो ऊपर चढ़ो। अरे बात हमारे बच्चों का क्या होएगा? हे भगवान, हे बस बाप पर रहम करना। बाबू साहब! वसु, मैं हूँ, घबराना मत। बाबू साहब ठीक है बाबू साहब। मैं थारे को कुछ ना होने दूंगा। बाबू साहब, अब मैं आ गई हूँ ना, आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ से छुड़ा लूंगी आपको। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान होगा? हाँ, बोला था ना मैंने पहले भी कि जिन लोगों से तुम भिड़ने की हिम्मत कर रही हो बहुत खतरनाक लोग हैं।
देख रही हो ना, बाबोसा को अगर वो गांव से उठवा सकते हैं तो क्या करेंगे तुम लोगों के साथ वो? मेरी बात मानो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ये सबूत मुझे दे दो, फिर देखो करिश्मा मैडम और मेघा मैडम का काम होते ही मैं बाबोसा को खुद सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। अरे मारी झूठी किस्मत, मैंने क्या सोचा था माधव जी ने, और ये क्या निकले। हमारी छोरी तो इनसे शादी करना ही ना चाह रही थी, पर मैं ही पीछे पड़ा रहा। छोरी छोरी चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो घर तारा तीरथ है। हम लोगों ने उस घर का नमक खाया है। महाराज चलते ना, ये सबूत दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये चौहान परिवार वाले तुम बाप बेटी को कोई जायदाद में हिस्सा नहीं देने वाले। हद होती है चापलूसी की भी। वसु, सोच लो, या तो बाबोसा का कर्ज या तुम्हारे नमक का फर्ज। आप अभी सबूत ले लीजिए। हमारे बाबू सारे छोड़िए। लीजिए बाबूसा। बाबूसा, आप माफ करिए माधव जी। देवी हुकुम और देव सर ने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया। आपको उस वक्त नौकरी दी जब आपके पास कुछ ना था, और आप चौहान परिवार के दुश्मनों से हाथ मिलाकर बैठे और चौहान परिवार की बर्बादी करने पर तुले। बताइए कितने में खरीदा उन्होंने आपका ईमान? मैं आपको उसका दुगना दाम दूंगी और आपका ईमान फिर से खरीद दूंगी। बताइए कितने में बेचे आपने अपनी वफादारी? जवाब दीजिए। कहा ना चुप रहो तुम, मुंह बंद रखो अपना। तुम्हारी किसी भी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूं मैं। हो गया बाप बेटी का मिलन। नहीं चलो बाबूसा, बाबूसा, दौड़ता है। चलो नहीं छोड़ो बाबूसा, छोड़ो। ये लड़की सारे सबूत लेकर घर के लिए ही निकली थी, फिर कहाँ रह गई? आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वसु जिम्मेदार लड़की है, किसी जरूरी काम में फंस गई होगी। इसी बात का तो डर है साहब। पहले वो बॉम्ब ब्लास्ट और आज वसुधा का अचानक गायब हो जाना। कहीं ये दोनों कड़ियां आपस में जुड़ी तो नहीं? भाभी साहब, हमारे को तो लागे है कि वो माधव का कोई पुराना हिसाब चुकता करने गई है। पिछली बार दूल्हा भाग गए हो और इस बार होने वाली दुल्हन भाग गई। सारिका, इतने गंभीर समय पर भी तुम्हें बकवास ही करनी है? मासा वसु का फोन भी बंद आ रहा है। हमें समय गवाए बिना जल्दी से पुलिस की मदद लेनी चाहिए। हाँ, हम कमिश्नर से बात करते हैं। वसु,